नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है न्यारी बहू का ससुराल। अनुज, आज तुम फिर से अपनी माँ के घर गए थे। घर में घुसते ही स्वाति ने सीधा सवाल किया। अनुज ने पहले कुछ सोचा, फिर जवाब दिया। स्वाति, वो मेरी माँ है। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ हमेशा परेशान रहती हैं। मैं उनका अकेला सहारा हूँ। स्वाति को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुंह बनाते हुए स्वाति ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुमने उनसे अलग होते हुए मुझसे वादा किया था कि अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखोगे। मैं सब जानती हूँ। जब तो बहू बेटे को घर से निकाल दिया, अब बेटे की कमाई के चक्कर में उसे बार बार बुलाते रहते हैं। अनुज को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर में क्लेश ना हो इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखो स्वाति, पैसों के लिए मेरे पापा की पेंशन ही काफ़ी है। और रही बात वहाँ जाने की, तो मेरे सिवा उनका है ही कौन। पापा की बीमारी को देखते हुए मेरा फर्ज है कि मैं उनका ध्यान रखूं। बेटा होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज है। अनुज स्वाति को बहुत देर तक समझाता रहा, लेकिन स्वाति नहीं मानी और उसने अनुज से कसम ली थी कि वह बिना उससे पूछे कभी अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाएगा। अनुज स्वाति का स्वभाव जानता था। अगर उसके मन का काम ना करो तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है, जहाँ तक कि आत्महत्या भी करने का विचार करने लगती है। अनुज ने उसकी यह शर्त भी मान ली, लेकिन उसका मन हमेशा अपने माता पिता के लिए तरसता रहता था। उसे आज भी याद है कैसे पापा ने अपना पेट काटकर उसे पढ़ाया लिखाया, अनुज की हर इच्छा पूरी की, जहां तक कि रिश्तेदारों के दबाव में न आकर अनुज को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त दी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही स्वाति ने लड़ाई झगड़ा कर उससे अलग होने का फैसला कर लिया। अनुज के पिता काशी प्रसाद जी ने एक दिन अनुज से बात की, बेटा, अगर बहू हम लोगों के साथ खुश नहीं है तो तू अलग हो जा, हमारी चिंता मत कर। यह सुनकर अनुज ने कहा, पापा, अब जब मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए, आप चाहते हैं आपको बेसहारा छोड़ दूं, यह मुझसे नहीं होगा। अनुज की माँ बिमला जी ने कहा, बेटा सही तो कह रहा है, यह बहू को समझाएगा तो वह भी धीरे धीरे मान जाएगी। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। काशी प्रसाद जी ने बिमला को चुप कराते हुए कहा, कैसी बात करती हो तुम, वह नए जमाने की मॉडर्न लड़की है। आजकल हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है। जाने दे इनको बेटा। अनुज, तुम बहू को लेकर जहां वह चाह जा सकते हो, हमारी चिंता मत करो। अनुज अकेला टेरेस पर खड़े होकर यही सब सोच रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ माँ थी, उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, बेटा अनुज, ना जाने तेरे पापा को क्या हो गया, मैंने हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, तू जल्दी से आ जा। अनुज ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुँचता हूँ। यह कहकर अनुज जल्दी से नीचे आया और जूते पहनने लगा। स्वाति ने देखा अनुज कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। अनुज, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, और भी फोन किसका आया। अनुज की आंखों से आंसू बस झलकने वाले थे। उसने कहा, स्वाति, पापा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। माँ उन्हें लेकर अस्पताल गई हैं। स्वाति गुस्से से बोली, रवि, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जब वापस आओगे तो अपनी बीवी को जिंदा नहीं पाओगे। अनुज उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, स्वाति, आज जाने दो मुझे, एक बार पापा ठीक हो जाएं तो मैं फिर बिना तुम्हारी मर्जी के कभी उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन स्वाति का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। स्वाति के लिए जिंदगी और मौत का सामान एक साथ होने जा रहा था। एक तरफ उसका फर्ज उसे बुला रहा था, दूसरी तरफ उसका प्यार उसे फर्ज निभाने से रोकने के लिए मरने को तैयार था। स्वाति, तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। अनुज के मन में ये विचार बार बार आ रहा था, लेकिन वह इसके लिए जुबान ना खोल सका। कहीं स्वाति ने सचमुच कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा, यही सोचकर वह चुप रह गया। अनुज ने जल्दी से अपने दोस्त संजय को फोन किया। संजय, मेरे भाई, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, तू उनके पास पहुँच जा और जितने भी पैसे की जरूरत पड़े मुझे बता दियो, मैं भेज दूंगा, और मुझे हर 1 घंटे में फोन कर उनका हाल बता देना प्लीज। संजय यह सुनकर बोला, भाई तू चिंता मत कर, मैं अभी पहुंचता हूं, और पैसों की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। अनुज की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन स्वाति उसकी परवाह करे बगैर किचन में काम करने चली गई। अनुज अपने बेडरूम में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर रोता रहा। कुछ देर बाद उसने संजय को फोन किया, लेकिन संजय का फोन नहीं लग रहा था।
अनुज और बेचैन हो गया। तभी उसे ध्यान आया कि हो सकता है पापा आईसीयू में हो, वह फोन बंद रखना पड़ता है। इसी तरह अपने आप को समझा रहा था। कुछ देर बाद स्वाति आई और बेड के एक तरफ मुंह फेर कर सो गई, जैसे अनुज को गुनाह करने जा रहा था, जिसे स्वाति ने पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने फिर से संजय को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। अनुज का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वह अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने स्वाति से प्यार किया और आज तक उसकी हर जिद मानता रहा, जबकि उसे उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। क्या बात है संजय, पापा कैसे? मेरा फोन नहीं लग रहा था। संजय का फोन देखते ही अनुज ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। संजय बहुत घबराहट में बोला, अनुज संभाल अपने आप को, तू ही टूट जाएगा तो बाकी परिवार को कौन संभालेगा? तू जहाँ भी है जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, अंकल हम सबको छोड़कर चले गए। यह सुनते ही अनुज के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? अभी शाम को ही तो वह उनसे मिलकर आया था। काश वह आखिरी समय में अपने पिता के साथ होता। और जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर स्वाति उठी और पूछने लगी, क्या बात है अनुज, तुम क्यों रो रहे हो? अनुज ने उसे छिड़कते हुए कहा, सब खत्म हो गया स्वाति, मेरे पापा भी और शायद तुम्हारा मेरा रिश्ता भी। यह कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। स्वाति भागती हुई उसके पीछे अनुज अनुज चिल्लाते हुए भागी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती अनुज वहां से जा चुका था। स्वाति की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। कहीं अब अनुज उससे नफरत तो नहीं करने लगेगा, कहीं उसे छोड़ तो नहीं देगा। यही सब सोचकर वह रो रही थी। अगले दिन अनुज के पिता के घर पर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। अनुज एक तरफ कोने में गुमसुम बैठा था। तभी वहां स्वाति आई। उसने देखा, लेकिन अनुज को जैसे ही होश नहीं था। फिर वह अपने सास से मिलकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर एक बार अनुज ने उसकी ओर देखा और नजरें फेर ली। अनुज ने भारी मन से अपने पिता को अंतिम विदाई दी। आज उसके पिता को मरे 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों से स्वाति भी वहीं थी। अनुज से एक बार भी स्वाति से बात नहीं की। यह बात बिमला जी अच्छे से नोटिस कर रही थी। काशी प्रसाद जी की 13वीं के अगले दिन बिमला जी ने अनुज और स्वाति को एक कमरे में बुलाया। अनुज स्वाति को देखकर उठकर जाने लगा। बेटा मेरी बात सुन, मैंने आप बात करने के लिए बहू को बुलाया है, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी माँ। पापा की बात मानकर मैं अलग हो गया, लेकिन अब मैं आपके साथ रहूंगा। चाहे आप कितना भी कहें, मैं नहीं जाऊंगा और इसे जहां जाना है चली जाए। यह सुनकर स्वाति रोने लगी। बिमला जी ने उसे चुप कराया और कहा, बेटा ये 2 चिट्ठी तेरे पापा तुम दोनों के नाम से छोड़ गए, एक तेरे लिए और एक बहू के लिए। अनुज ने जल्दी से चिट्ठी माँ के हाथ से ली, जैसे उसे पापा को पाने का मौका मिल गया। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे मालूम है बहू हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे पता है मेरे जाने के बाद तू माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर से इसे लेकर घर में क्लेश ना हो, इसलिए ना मुझसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि अपने पापा की अंतिम इच्छा पूरी कर बहू कहना कर उनके साथ चला जा। मेरी माँ के लिए मैंने पहले ही वृद्धाश्रम में इंतजाम कर दिए हैं, वहाँ सुख से रहेगी। कभी कभी मिलने चले जाना। अगर तू मुझे प्यार करता है मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेगा। इसका स्वाति ने भी अपनी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटी तू चिंता मत कर, मेरा बेटा भावना में बह जाता है। मैं जानता हूँ वह मेरे बाद यहाँ रहने की जिद करेगा, तुमसे लड़ाई भी करेगा, लेकिन तुम चिंता मत कर। मैं चाहता हूँ तुम दोनों हंसी खुशी रहो। मेरी चिट्ठी पढ़ने के बाद वह तेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। चिट्ठी पढ़ते ही स्वाति अनुज के पैरों में गिर गई। अनुज मुझे माफ कर दो ससुर जी जैसे देवता को मैंने उनके बेटे से अलग किया, इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। तुम मुझे तलाक दे दो। बिमला जी ने स्वाति को उठाकर गले से लगा लिया। खबरदार बहू, जो फिर कभी ऐसी बात कही। तुम्हारे ससुर जी का एक ही सपना था कि तुम दोनों सुख से रहो। आज वो तुम दोनों को देखकर कितने खुद दुखी होंगे। स्वाति बिमला जी के पैरों में गिर गई। माँ जी अब हमेशा आपके साथ रहूंगी। अनुज भी रोकर माँ से लिपट गया। नहीं माँ, मेरे रहते तुम वृद्धाश्रम नहीं जाओगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।